हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी पनीर दो प्याज़ा। उसके लिए मैंने एक बर्तन पे 2 चम्मच दही, खट्टी दही नहीं होनी चाहिए, फ्रेश दही लीजिएगा, और हाफ़ स्पून हल्दी, हाफ़ स्पून काली मिर्च, गरम मसाला, हाफ़ स्पून नमक और कश्मीरी लाल मिर्च और कसूरी मेथी को मैंने हाथ से क्रश करके इसमें मिक्स कर दिया है। और 1 चम्मच मैंने आटा व्हीट फ्लोर डाला है। इससे क्या होगा ना, बाइंडिंग बहुत अच्छे से आएगी सारी पनीर की कोटिंग में। तो इसको आप आटा या मैदा कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो हाफ़ स्पून 1 स्पून ज़रूर ऐड कीजिएगा। उसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, उसको भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारी जो भी हमने दही की कोटिंग है उसको हमें पनीर में अच्छे से कोट कर लेना है। और जब ये अच्छे से कोट हो जाएगा तो हमें इसको 5 to 10 मिनट्स छोड़ देना है। इससे क्या होगा, पनीर जो है अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब मैंने 2 टमाटर लिए हैं और 3 प्याज लिया है। इसको मैंने 1 प्याज को स्लाइस में लूँगी चौकोर चौकोर, और 2 प्याज जो लिया है मैंने इसको बिल्कुल बारीक चॉप करना है। 6-7 लहसुन की कलियाँ, मिर्च, तो मैंने इसको चॉपर में 2 प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया है, ऐसे रफली चॉप कर लिया है, और साथ में लहसुन भी डाल दी हूँ। और इसको हमें चॉपर में अच्छे से बिल्कुल बारीक चॉप कर लूँगी प्याज को। और जब ये अच्छे से चॉप हो जाएगा, मैं आप देख सकते, आप चाहो तो आपके पास अगर चॉपर नहीं है तो आप नाइफ़ की हेल्प से अच्छे से बारीक काट भी सकते हैं। और 1 प्याज जो हमने लिया था उसके 4 टुकड़े करके मैंने इस तरीके से अलग अलग स्लाइसेस कर लिया है, जो कि हम डालेंगे। पनीर दो प्याज़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 तरीके से प्याज पड़ता है, तो इसलिए इसको पनीर दो प्याज़ा कहते हैं। तो अब मैंने टमाटर को भी डाल लिया है, उसकी प्यूरी बनाएंगे टमाटर और मिर्च को। अब मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है, और जब ये गर्म हो जाएगा तो हमने जो पनीर मैरिनेट होने के लिए रखा था, 5 से 7 मिनट छोड़ दिया था, उसको हम डाल देंगे। और उसको बिल्कुल धीमी आंच में या मीडियम आंच में आप इसको थोड़ा चलाते हुए 5 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये 3 से 5 मिनट 4 मिनट में अच्छे से इसमें एक फ्लेवर आ जाता है जो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो 3 मिनट होने के बाद 3 से 4 मिनट होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे, और उसी बर्तन में मैंने जो स्लाइसेस प्याज लिए थे उसको भी हम थोड़ा सा कोट कर लेंगे। उसके बाद ये पनीर अच्छे से देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब उसी बर्तन में मैं थोड़ा सा और तेल डालूँगी। मैंने ज़्यादा तेल नहीं लिया है, आप देख सकते हैं 1 चम्मच के करीब तेल है। और फिर प्याज को भी मैं इसमें थोड़ा सा सॉटी कर लूँगी, थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा प्याज, फिर हम इसको भी निकाल लेंगे। इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 मिनट में ये भी अच्छे से फ्राई हो जाता है। और इसको भी हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब उसी बर्तन को हम लेंगे और उसमें हम तेल डालेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है जो कि लगभग 2 चम्मच है। और इसमें मैंने हाफ़ स्पून जीरा, राई और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है, और 4 से 5 लौंग और 1 इलायची है। उसके बाद जब ये तड़क जाएगा फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। जब अच्छे से प्याज ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा तो फिर हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। इसको मिक्सर में आप ग्राइंड कर लीजिएगा। उस टमाटर और लहसुन मिर्च सब एक साथ कर लेंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा फ्राई होने के बाद अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करूँगी। इसमें हाफ़ स्पून हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1-1.5 चम्मच धनिया पाउडर है, और हाफ़ स्पून काली मिर्च पाउडर है, और उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च 1 स्पून है। और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, 2 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेंगे मसालों को टमाटर के साथ। उसके बाद जब ये अच्छे से भून जाएगा 2 मिनट के बाद, फिर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और नमक आप थोड़ा स्वाद अनुसार डालिएगा, पहले भी हमने पनीर में ऐड किया था, तो आप नमक थोड़ा इस हिसाब से कम डालिएगा। फिर मैंने हाफ़ स्पून गरम मसाला ऐड किया है, और हाथों से एक क्रश करके मैंने कसूरी मेथी ऐड किया है, वो फुल हैंड है। उसके बाद इसको भी ऐड करने के बाद मैंने ये फ्रेश मलाई है जो 2 चम्मच भर के है। आप ये मेरी फ्रिज में रखी हुई थी इसलिए गाढ़ी है। अगर आपके पास
दूध की मलाई है फ्रेश, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप मलाई नहीं ऐड करना चाहते तो इस टाइम आप काजू का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर मैंने पनीर ऐड कर दिया है और जो मैरिनेट करके हम निकाला था, और 1 स्पून जीरा पाउडर, और मैंने मिर्च को लंबे लंबे स्लाइसेस काट करके इसमें ऐड कर दिया, और इसको भी हम 3 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगा, फिर मैंने जो भी वो टमाटर पीसा था और पनीर वगैरह में बर्तन में जो भी लगा था, उस सारे मसाले को अच्छे से पानी से धो करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें ग्रेवी ऐड कर लीजिएगा, पानी ऐड कर लीजिएगा। और मैंने फ्रेश धनिया पत्ता ऐड किया है। फ्रेश धनिया पत्ता ऐड करने से इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है, तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। और मेरी पनीर दो प्याज़ा रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।